धरती सुनहरी अंबर नीला, ओ धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम है रंगीला, ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द एग्जाम क्रिएटर्स में। दोस्तों, मैं हूं सौरभ गुप्ता। आज आप लोगों के बीच एक जोरदार टॉपिक लेकर आया हूं। अगर समझ में नहीं आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करिएगा। आज आपका टॉपिक है लॉ ऑफ फ्रिक्शन। पिछले लेक्चर में हम लोग फ्रिक्शन फर्स्ट के बारे में डिस्कशन किए थे। आज फ्रिक्शन सेकंड के बारे में डिस्कशन करेंगे। फ्रिक्शन सेकंड 2 में जो है, फ्रिक्शन सेकंड में लॉ ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। लॉ ऑफ फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन फोर्स, लॉ ऑफ फ्रिक्शन फ्रिक्शन फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। फ्रिक्शन फोर्स फ्रिक्शन फोर्स के बारे में ये आपका इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये आपका कोई सरफेस रफनेस है। ये आपका सरफेस रफनेस है। ठीक है दोस्तों, ये आपका सरफेस रफनेस है। इस पर कोई ब्लॉक रख देते हैं जिसका वेट जो है नीचे की ओर काम करेगा। W बराबर mg नीचे लगेगा और इसके सेंटर से ऊपर की तरफ रिएक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अविलंब प्रतिक्रिया बल। अविलंब प्रतिक्रिया बल। ठीक है दोस्तों, यहाँ जो है मानते हैं यहाँ यह फोर्स इस ब्लॉक पर लगा रहे हैं। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं फोर्स। इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स कार्य करेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो है कुछ शर्तें हैं। तो वो शर्तें आप लोगों को यहाँ मुख्यतः 4 शर्तें होते हैं, तो एक एक डिस्कशन करते हैं। पहला तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर। फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आर। ठीक, आर जो कि आपका अविलंब प्रतिक्रिया बल है। ठीक है दोस्तों, जब यहां से ये आपका जब हटेगा यहां से, यह बराबर, जब प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है दोस्तों, वो कांस्टेंट म्यू है। यहां से यह बराबर म्यू आर आ गया। तो अब ये जो है यफ, ये भी हो सकता है, यह बराबर म्यू एस भी हो सकता है, म्यू एस इंटू आर, और यह बराबर म्यू के इंटू आर भी, ये भी हो सकता है। ठीक है गाइस, तो जब ये होगा तो ये किस कंडीशन के लिए है? स्टैटिक के लिए है, स्टैटिक फोर्स के लिए है। ठीक है गाइस, और ये काइनेटिक के लिए है, काइनेटिक के लिए है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक बताते हैं आपको। ये हो गया, इसको रब कर देते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट है
बी, बी जो है F does not F जो है इस सरफेस रफनेस के एरिया पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। F does not depend upon सरफेस एरिया, ठीक है दोस्तों। F जो है वो सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करता। ये आपका दूसरा पॉइंट था। और तीसरा पॉइंट क्या है, सी, F डिपेंड अपॉन सरफेस रफनेस एंड मटेरियल। F जो है डिपेंड करेगा सरफेस रफनेस पर। ये सरफेस रफनेस जितना अधिक होगा उतने अधिक जो है फ्रिक्शन फोर्स होगा। और ये जो है फ्रिक्शन फोर्स ये मटेरियल पर भी निर्भर करता है कि यह मटेरियल की सरफेस रफनेस किस मटेरियल का बना है। और चौथा पॉइंट है डी जो है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में कार्य करता है। जो ये फ्रिक्शन फोर्स है वो लगाए गए इस ब्लॉक पर लगाए गए फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में कार्य करता है, ठीक है गाइस। ये तो ये आपका इसमें कुछ 4 शर्तें थी। अब ये आप लोग ये कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक बताते हैं। हो गया दोस्तों, रफ कर देते हैं। नेक्स्ट आपका है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है दोस्तों। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन घर्षण गुणांक, इसको हम अलग से डिस्कशन कर लेते हैं। अब यहां जो है यह प्रोपोर्शनल आर होता है, ठीक है। तो यह बराबर, जब प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा म्यू इंटू आर। यहां से म्यू क्या हो जाएगा, एफ अपॉन आर। तो यहां से इस फार्मूले से जो है आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का डिफिनीशन निकल जाएगा। यदि आपके एग्जाम में पूछता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है तो उसके लिए आप यहां से निकाल सकते हैं उसका डिफिनीशन। तो यहां से क्या हो जाएगा, एफ आपका फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक। फ्रिक्शन फोर्स है और फ्रिक्शन फोर्स इस ब्लॉक और ये सरफेस के बीच है, ठीक है। तो सरफेस और ब्लॉक के बीच लगा फ्रिक्शन फोर्स और ये रिएक्शन फोर्स है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल का अनुपात जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, ठीक है दोस्तों।
एक बार फिर से बता देते हैं, फ्रिक्शन फोर्स तथा अविलंब प्रतिक्रिया बल का अनुपात जो होता है वो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक बताते हैं, इसका यूनिट देख लेते हैं गाइस। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ये भी एक प्रकार का बल है, फ्रिक्शन फोर्स है और ये भी बल है, तो इसका दोनों का न्यूटन अपॉन न्यूटन हो जाएगा। ये आपका कैंसिल आउट हो गया। अब ये जो है यूनिट लेस हो जाएगा, यूनिट लेस मतलब इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा, और डायमेंशन लेस भी होगा। यदि यूनिट लेस है तो डायमेंशन लेस भी होगा, डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस भी हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अब आप लोग कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक बताते हैं, आपका नेक्स्ट टॉपिक है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है गाइस, जैसे ये आपका कोई प्लेन हो गया, प्लेन नहीं सरफेस मान लीजिए कोई, जो कि रफनेस है, ये आपका सरफेस रफनेस है। इस पर कोई ब्लॉक रखा है जिसका वेट होगा कुछ W बराबर mg। ठीक है, इसका रिएक्शन होगा ऊपर की तरफ R, और यहाँ फोर्स है, मान लेते हैं इस पर कोई हम ब्लॉक पर फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन कार्य करेगा। ठीक है गाइस, अब इस अविलंब प्रतिक्रिया बल, ये क्या है, अविलंब प्रतिक्रिया बल, अविलंब प्रतिक्रिया बल और फ्रिक्शन फोर्स का एक रिजल्टेंट भी होगा, जो कि हम यस से डिनोट कर देते हैं। ठीक है गाइस, अब इसके बीच कुछ एंगल होगा, मान लेते हैं वो एंगल लेम्डा है। ठीक है गाइस, तो यहां से इसका डिफिनीशन क्या निकलेगा, ये जो है इन फ्रिक्शन फोर्स और रिएक्शन का जो रिजल्टेंट होता है, ठीक, उस अविलंब प्रतिक्रिया से जितना एंगल बनाएगा उसका वही एंगल जो है आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम यहां मिला देते हैं, यहां जो है मिला देते हैं, इसका नामकरण कर देते हैं O A B, मान लीजिए ये है आपका OAB। अब यहां से आप tan लेमडा निकाल लीजिए। आप लोगों का tan लेमडा क्या हो जाएगा, यहां से tan लेमडा क्या हो जाएगा। अब एंगल के सामने वाला जो होता है भुजा वो लंब होता है। ठीक है गाइस,
और ये आधार हो जाएगा tan लैम्डा बराबर लंब बटे आधार। लंब क्या हो जाएगा ए बी अपान आधार क्या हो जाएगा ओ बी। ठीक है। अब ये जो है ए बी क्या है, ए बी जो ये फ्रिक्शन है वही तो ये है, तो ए बी क्या हो जाएगा एफ अपान ओ बी क्या हो जाएगा ओ बी। ओ बी आपका आर हो जाएगा। ठीक है गाइस। अभिलंब प्रक्रिया बल tan लैम्डा। अब एफ बराबर क्या होता है म्यू आर अपान आर tan लैम्डा बराबर, यहां से आपका आर आर कैंसिल और यहां लिख देते हैं आपका चूंकि एफ बराबर म्यू आर। ठीक है। तो यहां से एक और आया tan लैम्डा बराबर म्यू, अर्थात कह सकते हैं हम कि फ्रिक्शन फोर्स और अभिलंब प्रक्रिया बल का जो रिजल्टेंट होता है वो अभिलंब प्रक्रिया बल से जितना एंगल बनाएगा उसका टेंजेंट इस ब्लॉक और सरफेस रफनेस के बीच उत्पन्न घर्षण गुणांक के बराबर होता है। घर्षण गुणांक जो है आपका यहीं पर उत्पन्न होगा। ठीक है, यहीं पर घर्षण बल कार्य करेगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका आ गया, कॉपी कर लीजिए। रफ कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपका नेक्स्ट टॉपिक है एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? जैसे गाइस मान लीजिए कि कोई सरफेस, ये मान लेते हैं कोई सरफेस है। ठीक है, मान लेते हैं ये कोई सरफेस है जो कि हॉरिजॉन्टल है, जो कि हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल आपका है, जो कि कोई सरफेस मान लेते हैं जो कि हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, इस पर मान लेते हैं कोई ब्लॉक रखा है। ठीक है, अब इस सरफेस जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है इसको हम ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, तो तब तक ले जाएंगे जब तक इस पर रखा जो ब्लॉक है वो सरकना चालू ना हो जाए, तब तक हम इसको जो है ऊपर ले जाएंगे। जैसे गाइस देख लीजिए, ये आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस था और इसको हम ऊपर ले गए और यहां पर ब्लॉक रखा है। ठीक, अब इसको जो है फाई एंगल तक हम ले गए। ठीक, तो फाई एंगल तक ले जाने पर इस पर जो ब्लॉक रखा है वो स्लाइड करने लगता है। ठीक है, जब ये स्लाइड करने लगता है तो उसी पोजीशन हम रोक देते हैं, इसको, इस एंगल को उसी पोजीशन पर रोक देते हैं। ठीक है गाइस, तो ये आपका प्लेन है जो कि इंक्लाइंड है। ठीक है, जिसको नत बोलते हैं, नत समतल। ठीक है, तो आपका ये प्लेन है जो कि इंक्लाइंड है, उस पर वेट लगा है और
यहां से जो है तब तक हम इसको ऊपर ले जाएंगे, इस प्लेन को, जब तक इस पर रखा ब्लॉक सरकना ना चालू हो जाए, तब तक हम उसको जो है ऊपर उठाते रहेंगे। अब ये इसका सेंटर है, इसका कोई वेट होगा जो कि नीचे की तरफ कार्य करेगा, W बराबर mg। ठीक है। अब इसका रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा R। ठीक है। इतना चीज आपको समझ में आया। अब देखिएगा, ये आपका रिएक्शन है। अब इसको हम आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं, इसको आगे बढ़ा दे रहे हैं। जब ये फाई है तो ये भी तो फाई होगा, ट्रिग्नोमेट्री से। ये फाई है तो ये भी फाई। ठीक है दोस्तों। तो इसका दो कंपोनेंट होगा, जो वेट है इसका दो कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल होगा, एक वर्टिकल होगा। तो यहां से जिस एंगल से, जिस यहां से जो है फाई बना रहा है तो ये आपका हॉरिजॉन्टल होगा। जहां से एंगल बनाएगा वो आपका हॉरिजॉन्टल होगा और दूसरा वाला जो है वो वर्टिकल होगा। तो यहां से आपका 5 डिग्री बना रहा है। ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। यहां क्या हो जाएगा, ये mg, ये आपका ये mg cos फाई। एक कंपोनेंट ये हो गया हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल आएगा, ये वर्टिकल यहां आ जाएगा। वर्टिकल क्या हो जाएगा, mg sin फाई। ठीक है। जब ये फोर्स इधर कार्य करेगा, इधर लगेगा, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है। तो यहां से आप पहले सिग्मा एच बराबर 0 कर दीजिए हॉरिजॉन्टल के लिए। तो सिग्मा एच बराबर 0, तो यहां से क्या हो जाएगा, F, ठीक है, F माइनस mg साइन फाई, F माइनस mg साइन फाइव, क्योंकि mg साइन फाइव इस डायरेक्शन में है, निगेटिव। इसको हम निगेटिव ले लेते हैं, इसको पॉजिटिव ले लेते हैं, बराबर 0। तो F बराबर क्या हो जाएगा, यहां से F बराबर mg साइन फाइव। ठीक है गाइस। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब वर्टिकल वाला ले लेते हैं। वर्टिकल क्या हो जाएगा, R बराबर mg cos फाइव, सिग्मा v बराबर 0। तो R बराबर mg cos फाइव। ठीक है दोस्तों। तो यहां से आपका F बराबर, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो F बराबर क्या होता है, म्यू R। ठीक है दोस्तों, बराबर ये चीज, F बराबर ये चीज यहां पर ला देते हैं, F बराबर म्यू R कर देते हैं और इसको ऐसे लिख देते हैं, mg साइन फाइव। ठीक है दोस्तों। तो यहां म्यू हो गया, R का वैल्यू उठाकर रख दीजिए समीकरण 2 से। तो यहां mg cos फाइव। ठीक है दोस्तों। समीकरण 2 से इस समीकरण में जो है हम R का मान पुट कर देते हैं। तो R का मान mg cos फाइव था, R के प्लेस पर mg cos फाइव रख दिए, बराबर mg साइन फाइव। तो यहां से mg कैंसिल आउट,
तो यहां क्या बचा, म्यू बराबर साइन फाई अपॉन कॉस फाई बराबर tan फाई। तो म्यू बराबर क्या आया, tan फाई। ठीक है दोस्तों, तो एंगल रिपोज जो है कंपटीशन में अक्सर पूछा गया था। ये आपका जेई बिहार में पूछा गया था, बिहार जेई में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। यहां से आपका ये डिफिनीशन निकाल देते हैं, फिर से बता देते हैं एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। अगर डिफिनीशन पूछता है तो वह मिनिमम एंगल जिस पर इस प्लेन को इतना ऊपर तक ले जाते हैं कि उस पर रखा वेट नीचे सरकने की कंडीशन में आ जाता है। तो इस दोनों के बीच जो एंगल बनता है उसे जो है एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। ठीक है गाइस, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, तब तक के लिए आप कॉपी कर लीजिए। रफ कर रहे हैं गाइस। नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का है कोन ऑफ फ्रिक्शन। कोन ऑफ फ्रिक्शन, कोन ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? ये आपका कोई रफनेस सरफेस है, सरफेस रफनेस है, ये आपका सरफेस रफनेस है, ये आपका सरफेस रफनेस है। इस पर कोई लोड होगा, ठीक है, इस पर कोई लोड होगा, उसका सेंटर होगा। अब सेंटर से जो है ऊपर की तरफ जो है एक रिएक्शन फोर्स कार्य करेगा। मान लेते हैं ये जो है आर। तो इधर आपका क्या होता था, अब वेट है, यहां मान लेते कोई पिंड है, ठीक, तो उस ब्लॉक पर जो है हम कोई फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लगाएंगे। जब फोर्स लगाएंगे तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका घर्षण बल लगेगा, ठीक। इस घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया बल का एक रिजल्टेंट होगा जो कि यस है, ठीक है। अब इसका हम प्रोजेक्शन ले लेते हैं, इसका जो है इधर प्रोजेक्शन ले लेते हैं। अब इसको जो है हम मिला देते हैं डॉट से। अब ये हो गया आपका कोण, ये आपका क्या बना, शंकु। ये आपका शंकु बन गया। इसको हम मान लेते हैं, कुछ एंगल दे देते हैं। ये जो है इससे एंगल कुछ भी मान लीजिए, फाई मान लीजिए, कोई नहीं है, कुछ भी मान सकते हैं। तो यहां से कोन ऑफ फ्रिक्शन का डिफिनीशन क्या निकलेगा, फ्रिक्शन फोर्स और रिजल्टेंट अभिलंब प्रतिक्रिया बल, ठीक है, रिएक्शन फोर्स का जो
रिजल्टेंट होता है यस, ठीक, वो अभिलंब प्रतिक्रिया बल से जितना एंगल बनाता है, ठीक है, इससे जो शेप बनता है कोन टाइप का, उसी को जो है कोन ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि फ्रिक्शन और रिजल्टेंट का जो रिजल्टेंट नहीं, रिएक्शन फोर्स का जो रिजल्टेंट होता है, इस रिजल्टेंट और अभिलंब प्रतिक्रिया बल से जिस शेप का निर्माण होता है उसे कोन ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है गाइस। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को समझ में आया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यदि नहीं समझ में आया हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब मत करिएगा, ठीक है गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।